असुविधा हो सकती है। कृपया जरूर देखिए, जियाओमी की गर्दन में एकदम से खुजली होती है, चाहे वो अपने हाथों से कैसे भी पकड़ ले। इनमें से किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस समय लाओ वांग ने शोर सुना और जांच करने आया। पता चला कि उसके शरीर में कुछ बदलाव होना शुरू हो गया था। वास्तव में उसकी गर्दन से एक पदार्थ निकला, फिर दूसरा पदार्थ भी बड़ा हो गया। उसका पूरा शरीर हवा में उड़ रहा है। जब लाओ वांग सोच रही थी कि क्या उसे एक परजीवी जानवर द्वारा परजीवी बनाया जा रहा है, क्या यह और अधिक जाल विकसित करेगा। निश्चित रूप से जियाओमी ने और अधिक पदार्थ विकसित किए। उसका सिर संघर्ष करता रहा और घूमता रहा। लगता है शरीर के नियंत्रण से बचना चाहती है। उसने देखा कि अगले ही सेकंड में उसका सिर सफलतापूर्वक मेरे शरीर से अलग हो गया। लाओ वांग इतना भयभीत था कि उसकी सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। कांपती आंखों से ऑक्टोपस के सिर को घूर रहा है, लेकिन उसे खोज लिया गया। सौभाग्य से यह तेजी से चमका और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। इतनी ही थी, आज रात का बदलाव सामान्य से पहले आया। अभी तक कमरे में प्रवेश नहीं किया है, उसकी गर्दन में अनियंत्रित रूप से खुजली होने लगी। अब वह अपना दिमाग खो बैठी है। उसका सिर फिर से नियंत्रण से बाहर हो गया है। शरीर की बंदिशों से मुक्त होना चाहती है। हड्डियां चरमरा रही हैं। फिर तेज दांतों का एक समूह उगाया। लाओ वांग घटनास्थल पर पहुंचा। जियाओमी को कमरे में बंद करने की कोशिश की जा रही है। एकदम से उसने अपने रिश्तेदारों को अस्वीकार कर दिया। उसे यह भी नहीं पता था कि मेरे सामने जो व्यक्ति है वह मेरे पिता हैं। जियाओमी अब भूखी और खून की प्यासी है। वह सिर्फ खाना देखती है, एक प्रेमी के रूप में। जाओ शुआई बुराई में विश्वास नहीं करती है। वह किसी भी रुकावट की परवाह किए बिना अपनी प्रेमिका को जगाना चाहता है। बस तब जब सभी ने सोचा कि ऐसा ही था, किसने सोचा होगा कि एक और तर्कहीन खून से लथपथ हुआ राक्षस प्रकट होगा। दुर्भाग्य से बूढ़ा ही उसका भोजन बन गया। यह देखकर लाओ ने इसे रोकने के लिए तुरंत अपनी स्प्रे गन निकाली। कई लोग तुरंत जंगल में भाग गए, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में जियाओमी बदलाव का समय आ गया। उसकी बेटी को बचाने के लिए लाओ वांग अकेले ही राक्षस को लुभाने गए। जियाओ शुआई जियाओमी को ले गया और घर चला गया। उसे आशा है कि ऑक्टोपस का सिर बाहर आने से पहले अगर जियाओमी को घर में बंद कर दिया जाए तो वह सुरक्षित रहेगी, लेकिन वह अब और नहीं रुक सकती थी। वहीं लाओ वांग राक्षसों से संघर्ष कर रहे हैं। दोनों पक्ष संकट में हैं। आखिरकार ऑक्टोपस का सिर बाहर आ गया। इस बार जियाओमी ने अपने शरीर पर नियंत्रण रखा। उसके बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया। जाओ और जल्दी से अपने पिता को बचा लो। इसने अपने पिता को सुरक्षित और स्वस्थ पाया। यह अफसोस की बात है कि राक्षस पीछे से प्रकट होता है। लाओ वांग को एक पंजे से मार डाला। अपनी आंखों के सामने अपने पिता को जाते हुए देखना। जियाओमी गुस्से में है। वह पागलों की तरह राक्षस की ओर दौड़ता है। अगणित पदार्थ जैसे भुजाएं राक्षस को काट ले। दोनों राक्षस लड़ने लगे, लेकिन जियाओमी को नुकसान हो रहा है। यहां तक कि नुकीले दांत भी उसकी फौलाद जैसी त्वचा को कुतर नहीं सकते। ये देखते हुए कि जियाओमी खतरे में है, जियाओ शुआई समय पर उपस्थित हुए। परिणाम यह हुआ कि उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारकर उसे बेहोश कर दिया गया। दोनों पक्षों में फिर मारपीट होने लगी। एकदम से राक्षस धीरे से बाहर निकल गया। एक ऑक्टोपस का हाथ खींच लिया गया था। यह जियाओमी की कमजोरी को दर्शाता है। ठीक उसी समय जब जियाओमी को मौत की सजा दी जाने वाली थी, जियाओ शुआई तेजी से ऊपर पहुंची। हालांकि राक्षस पलटवार किया। एक जोड़ा शैतान के चंगुल में फंसकर मरने वाला है। जियाओ शुआई ने जियाओमी की उदास अभिव्यक्ति को देखा। वह विशेष योग्यताओं का उपयोग करता है। राक्षसों के शरीर से विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करा, फिर वह बेहोश हो गया। जियाओमी का क्रोध तुरंत अपने जाल से राक्षस की गर्दन में घुस गया। राक्षस को सुलझाने के बाद अपने प्रेमी की ओर बेतहाशा रेंगते हुए जियाओ शुआई ने भी दृढ़ विश्वास के साथ अपनी प्रेमिका को चुना। आशा है कि यह शरीर में वापस आ जाएगी। अंततः जियाओमी को हमेशा के लिए छोड़ दिया और जियाओमी अंततः इसे दिन के दौरान कर सकती है। सोचा और ऑक्टोपस के सिर को इच्छानुसार नियंत्रित कर सकती है। अगर आप हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अन्य लोगों के साथ जरूर शेयर करें।